फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हेल्थ की वजह से मैं उन सभी क्वेश्चन को नहीं ले पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी चाहूंगी। चलिए आज देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है जो बहुत टाइम पहले पूछा गया था, और वो क्वेश्चन है कि पेस्टल रंग क्या है, कोड 508। एक्चुअली मैं 508 की वीडियो डालना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, डाले गए हैं, जो बहुत सफिशिएंट है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन, इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन थे, और कमेंट्स भी किया गया था, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए गए थे कि पेस्टल रंग क्या है, इसके बारे में बताएं। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी को ले लेते हैं कि पेस्टल रंग क्या है। साथ में एक और क्वेश्चन हमने लिया है, रंग करने की प्रभावी विधियां क्या है, ठीक है। पेस्टल रंग क्या है ये तो है ही है, साथ में एक क्वेश्चन लिया है कि रंग करने की प्रभावी विधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जब पाउडर रंगों के संयोजन करने से संयोजित होता है, यानी जो पाउडर रंग होते हैं और उनको जब इकट्ठा करके जो बनाया जाता है वो पेस्टल रंग कहलाता है, ठीक है। यानी पहले वो पाउडर फॉर्म में होता है, और पाउडर फॉर्म को इकट्ठा करके उसे जब बनाया जाता है, संयोजन यानी बनाना मिलाना होता है, तो वो पेस्टल रंग होता है। अच्छा, यहाँ पे डिफिनीशन ऐसी क्यों दी गई है, परिभाषा अर्थ ऐसा क्यों दिया गया है कि पाउडर रंगों के संयोजन से संयोजित होता है पेस्टल रंग। वो इसलिए दिया गया है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए पेस्टल रंग के प्रकार में, क्योंकि ये सूखा रंग भी होता है और कठोर पेस्टल भी होता है, ठीक है ना। सॉरी, सूखा रंग भी होता है और तैलीय पेस्टल भी होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो पाउडर रंग होते हैं, तो पाउडर रंगों के संयोजन से संयोजित होता है, ठीक है। पाउडर रंगों के संयोजन से जो पाउडर होता है, बहुत सारे कलर्स उसमें होते हैं, उनको मिक्स करके जो बनाया जाता है। जैसे सूखा रंग, पहला इसके प्रकार में अब देख लेते, इतना क्लियर हो गया। पाउडर रंगों के संयोजन से संयोजित, यानी पाउडर रंगों को इकट्ठा करके मिक्स करके उनको जो बनाया जाता है वो पेस्टल रंग होता है। तो देखिए, क्योंकि इसलिए इसका अर्थ इस तरह दिया गया है, क्योंकि इसके प्रकार में अगर हम आते हैं तो प्रकार में सबसे पहले सूखा रंग आता है, यानी दो तरह के पेस्टल रंग होते हैं, ठीक है ना। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के पेस्टल रंग होते हैं। पहला होता है सूखा रंग, और दूसरा, यानी ये सूखा रंग, दूसरा होता है तैलीय पेस्टल, लिक्विड, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है, क्योंकि तैलीय पेस्टल जो होता है, तो जनरली या तो आप पाउडर जो रंग होता है उसको लेके घर में आप उसको बना लीजिए मिक्स करके, तारकोल या पानी जिससे भी मिक्स करते हैं, या फिर मार्केट में ऑलरेडी बना बनाया लिक्विड पेस्टल आता है, आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी जो परिभाषा है इस तरह से दी गई, जब आप पाउडर रंगों को मिला के जो बनाया जाता है, जो रंग या तो सूखा बनाया जाए रंग, या फिर तैलीय पेस्टल, वो पेस्टल कहलाता है। पेस्टल का मतलब ही पेस्ट से होता है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, पेस्टल, ठीक है ना। तो इसके दो प्रकार होते हैं पेस्टल रंगों के, पहला सूखा रंग हो गया, दूसरा तैलीय पेस्टल, यानी सूखा पेस्टल तैलीय पेस्टल हो गया। अब सूखा पेस्टल में क्या क्या होता है, ठीक है ना। इन सूखा पेस्टल जो होता है उसके अंतर्गत दो पेस्टल आते हैं। सूखा पेस्टल के भी दो प्रकार हैं। पहला प्रकार आपका कौन सा है? कठोर पेस्टल होता है, और दूसरा प्रकार है वो है आपका मुलायम, ठीक है ना। कठोर पेस्टल और मुलायम पेस्टल, ये दो पेस्टल होते हैं सूखा रंग में, ठीक है ना। सूखा, ये देखिए मैं एक ही चीज ली हूँ, आप इस यहाँ पे आके दिखा देती हूँ। ये आपका पेस्टल रंग है, ठीक है, जिसे जनरली हम क्रियॉन्स की तरह जो दिखता है, हम क्रियॉन्स रंग भी यूज करते हैं, सेम वैसे ही होता है। तो ये पेस्टल रंग है। अगर इसको चलिए मैं बोर्ड में करके देखती हूँ, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ब्लैक कलर है, क्योंकि कलर ये ब्लैक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अगर इसको पेस्टल लिखूं, तो देखिए इसमें ज्यादा चमकीलापन नहीं है, ज्यादा उभार नहीं है, बहुत मध्य, बहुत मीडियम है। यानी अगर हम इसको कहें तो इसकी जो चमक है वो क्या है? कम है ना। देखिए मैंने पेस्टल लिखा, यहाँ पे भी पेस्टल लिखा, यहाँ भी पेस्टल जहाँ लिखा है, देखिए सभी चीजें लिखी हैं, उभार वाली हैं, लेकिन ये जो है इतना ज्यादा इसमें चमक नहीं है। तो एक इसमें आप क्या लिखेंगे? कठोर पेस्टल, ठीक है। तो अब इसमें कठोर पेस्टल देख लेते हैं। कठोर पेस्टल जो होता है, इसमें ये किस काम में आता है, किस लिए यूज किया जाता है कठोर पेस्टल? तो जो कठोर पेस्टल होता है, बाह्य रेखा खींचने में, यानी कि आप कोई डायग्राम बनाते हैं, जैसे मैंने एक किया पेस्टल लिख दिया, मुझे इसकी बाह्य रेखा खींचनी है,
तो देखिए मैंने इसकी बाह्य रेखा खींच दी। तो बाह्य रेखा खींचने में यानी जिसे आउटलाइन बोलते हैं करने में किसका यूज होता है, कठोर पेस्टल का यूज किया जाता है। और चमकीलापन कम, यानी कि जो हम बाह्य रेखा खींचते हैं उसमें तो उसका यूज होता ही है कठोर पेस्टल का, और इसका जो चमकीलापन होता है वो क्या होता है, कम होता है, यानी इसकी चमक जो होती है वो कम होती है। ये चीज आपको याद रखना है। और स्थिरीकरण ज्यादा नहीं होता है, यानी कि अगर आप सोचो कि इसको बनाने के बाद लॉन्ग टाइम, नो, ये स्थिरीकरण इसका देखिए नहीं होता है। तो कठोर पेस्टल की जो विशेषताएं होती हैं वो 3 निकल के आई हैं। पहली विशेषता निकल के आई है कि बाह्य रेखा खींचने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरी है चमकीलापन जो होता है वो इसमें कम होता है। मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, चमकने शायद समझ में भी आपको नहीं आ रहा होगा। तो चमकीलापन, ये मार्कर है, मार्कर की चमक देखिए कितनी ज्यादा है। तो चमकीलापन जो उसमें होता है वो क्या होता है, कम होता है, और इसका स्थिरीकरण भी ज्यादा नहीं होता है। तो ये 3 विशेषताएं हो गई कठोर पेस्टल की। अब मुलायम पेस्टल पे आ जाते हैं, जो सॉफ्ट पेस्टल होता है। तो सॉफ्ट पेस्टल में क्या होता है, अधिक संयोजक होता है, यानी इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि इसमें उच्च संयोजक होता है। इसमें भी उच्च होता है, कठोर में भी, मुलायम में भी अधिक या उच्च संयोजक होता है। उच्च का मतलब ज्यादा और अधिक का भी मतलब थोड़ा, उच्च से थोड़ा सा कम ले लीजिए। तो कठोर पेस्टल में संयोजक उच्च होता है और मुलायम पेस्टल में संयोजक अधिक होता है, ठीक है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे सेम लिखा है, और जो इसके विशेषताएं हैं वो सेम इसी तरह से हैं। बाह्य रेखा खींचने में ये भी यूज किया जाता है मुलायम पेस्टल। चमकीलापन इसमें कम होता है तो इसमें भी चमकीलापन कम होता है, यानी पेस्टल में ही चमकीलापन कम होता है, ये आप समझ लीजिए। कठोर और मुलायम पेस्टल यानी सूखे वाले में, सूखे रंग जो होते हैं उनमें चमकीलापन कम होता है, और इसी तरह से स्थिरीकरण इसमें भी ज्यादा नहीं होता है। सेम विशेषताएं हैं, दोनों की सेम विशेषताएं हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं तैलीय पेस्टल क्या होता है। हमारा हो गया सूखा रंग, कठोर सूखा रंग के अंतर्गत कठोर पेस्टल और मुलायम पेस्टल, 2 इसके हो गए। अब जो तैलीय पेस्टल दूसरा प्रकार है पेस्टल में, उसको देख लेते हैं। तो देखिए तैलीय पेस्टल जो होता है ये जनरली क्या होता है कि या तो पाउडर में अवेलेबल होता है, मिलता है हमें, किसमें, पाउडर में रहता है उसमें मिलता है, या फिर लिक्विड फॉर्म में भी आता है। इसको मिक्स करना पड़ता है हमें, ठीक है ना। इसको क्या करना पड़ता है, मिक्स करके बनाना पड़ता है। और इसमें इसकी अगर हम विशेषता करें या फिर क्या होता है, विशेषता का मतलब ही होती है कि वो क्या चीज होती है। यदि हम कह दें कि कठोर पेस्टल क्या होता है और मुलायम पेस्टल क्या होता है, तो जो हमने विशेषताएं बताई हैं वो उसके अर्थ में भी आप लिख सकते हैं। तो तैलीय पेस्टल में क्या होता है कि जो रंग होता है, पाउडर होता है, इसको मिक्स करके बनाया जाता है। इसका रंग चमकीला होता है, ये इसकी विशेषता है। अभी भी सूखा रंग में हमने क्या देखा, कठोर पेस्टल मुलायम पेस्टल दोनों में देखा कि चमकीलापन क्या होता है, कम होता है इसमें। लेकिन तैलीय जो पेस्टल होता है वो लिक्विड तेल की वजह से, तेल उसमें डाला जाता है शायद टैरपिन वगैरह का, उसकी वजह से जो उसका रंग है वो चमकीला हो जाता है। तो इसका रंग जो होता है चमकीला होता है और मिलाना थोड़ा इसको कठिन होता है। इजीली जनरली जब हम किसी कलर को किसी में मिलाते हैं तो बहुत इजी से मिक्स हो जाते हैं, लेकिन तैलीय जो पेस्टल होता है इसको थोड़ा मिला पाना कठिन होता है, ठीक है ना। और जनरली इसको किसी कागज या कपड़े की मदद से मिलाया जाता है। एक चीज और इसमें है कि इसको जो है किसी कागज या कपड़े की मदद से ही मिक्सअप किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो पेस्टल रंग क्या है, तो पाउडर रंगों के संयोजन से संयोजित होता है, पाउडर रंगों के मिक्स करने से ये बनता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, सूखा रंग होता है और तैलीय पेस्टल यानी सूखा पेस्टल, तैलीय पेस्टल होता है। सूखा पेस्टल के भी 2 प्रकार होते हैं, कठोर पेस्टल, मुलायम पेस्टल। कठोर की जो विशेषताएं हैं वही मुलायम पेस्टल की विशेषताएं हो जाएंगी, सेम ही दोनों की हैं। और तैलीय पेस्टल जो होता है सूखा रंग कठोर और मुलायम पेस्टल से बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या होता है कि रंग जो इसका होता है चमकीला होता है तैलीय पेस्टल का, और कठोर पेस्टल यानी सूखा रंग का चमकीलापन कम होता है। और जितना आसान होता है सूखा रंग यानी कठोर और मुलायम पेस्टल, तैलीय पेस्टल उतना ही कठिन होता है क्योंकि इसको मिला पाना मुश्किल होता है। जनरली तस्वीर वगैरह बनाने में ये काम में आता है आपका तैलीय पेस्टल। तो आज की वीडियो में हमने देखा पेस्टल रंग क्या है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है, तैलीय पेस्टल के जनक कौन है, किसने तैलीय पेस्टल का पहली बार यूज किया था।
तो वो होगा लियोनार्डो द विंसी। जनरली हम लोग लियोनार्डो द विंसी कहते हैं, लेकिन लियोनार्डो द विंसी जो है, ठीक है, लियोनार्डो द विंसी जो है, इन्होंने पहली बार अपनी चित्रकला में इसका तैली यानी सॉरी पेस्टल रंग का प्रयोग किया था। और जनरली उस टाइम में जो है तैली पेस्टल ही चला करते थे, और जो उन्होंने आकृति बनाई है वो तैली पेस्टल से ही बनाई थी, तो पेस्टल रंग से बनाई थी, और जो तैली पेस्टल का यूज किया था। तो पेस्टल रंग का सबसे पहले यूज किसने किया, या पेस्टल रंग के जनक कौन है, तो लियोनार्डो द विंसी जो है वो पेस्टल रंग के जनक है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, रंग करने की प्रभावी विधियां कौन कौन सी हैं। या तो दोनों क्वेश्चन सेम आपसे एक ही क्वेश्चन में पूछ सकता है, पेस्टल रंग क्या है, रंग करने की प्रभावी विधियां क्या है, या अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं रंग करने की प्रभावी विधियां या मेथड कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब देख लेते हैं आपका जो हमारा क्वेश्चन है, रंग करने की प्रभावी विधियां कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेथड है जो रंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं रंग करने के लिए। ठीक है, पेंटिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने 5 वो विधियां, प्रभावी विधियां लिखी हैं। ओके, पहला है क्रेयॉन तकनीक। क्रेयॉन तकनीक जो है वो आपको पता है, क्रेयॉन रंग्स जो होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव करते हैं, वो अपनी ओर खींचते हैं, और उससे अगर आप ड्राइंग करें और इसके बाद कलरिंग करें तो बहुत प्यारी कलरिंग होती है। और जनरली जो क्रेयॉन तकनीक होती है मोम की तरह होती है, ठीक है ना, मोम कलर भी हम लोग उसको कहते हैं। तो एक पहली तकनीक ही हो गई रंग करने की, क्रेयॉन तकनीक होती है, यानी उससे हम कोई भी डायग्राम को करते हैं तो अच्छी लगती है। ठीक है, बच्चों के लिए खास तौर पे है ये क्रेयॉन तकनीक जो है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है और बच्चे से ज्यादा करना यूज करना पसंद करते हैं। दूसरा है पेस्टल तकनीक। पेस्टल तकनीक क्या है, हम जस्ट अभी आपको बता चुके हैं, पाउडर रंग होता है और पाउडर रंगों के संयोजन से जो संयोजित होता है उसे पेस्टल बोलते हैं। तो पेस्टल तकनीक से भी यानी रंग करने की विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, आपने कोई डायग्राम बना दिया, उसको किन किन विधियों से आप रंग कर सकते हैं। तो पहला क्रेयॉन हो गया, दूसरा पेस्टल तकनीक से भी आप रंग कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने बताया था कि पेस्टल जो तकनीक होती है उसमें उसके 2 भाग होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक कठोर होता है, एक तैली सॉरी सूखा होता है, फिर दूसरा तैली होता है। सूखे में कठोर मुलायम होता है, तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करके आप लिख दीजिए जो पेस्टल में है। तीसरा ग्रेफिटो तकनीक क्या है, ये थोड़ा सा आपका अलग है, अलग थोड़ा सा क्वेश्चन है। ग्रेफिटो तकनीक क्या है इसको थोड़ा सा जान लीजिए, हो सकता है बड़े क्वेश्चन में भी थोड़ा सा, बड़े का मतलब शॉर्ट में भी किसी के साथ में दे दे कि पेस्टल कलर क्या है और ग्रेफिटो तकनीक से आप क्या समझते हैं बताइए, है ना, क्योंकि पेस्टल रंग और फिर ग्रेफिटो जो है वो भी एक तकनीक है, विधि है। तो देखिए ग्रेफिटो जो तकनीक है, विधि है, वो 2 विभिन्न रंगों पर आश्रित होती है, यानी आधारित होती है। यानी कि जनरली इस तकनीक का प्रयोग जो 2 कलर हम मिलाते हैं, क्योंकि 2 कलर को मिला के बहुत से ऐसे कलर हैं, जब 2 कलर को हम मिलाते हैं तो एक कलर उनमें से बनता है, ठीक है ना, एक दूसरे कलर का जन्म होता है। तो वहां पे इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। रेड और येलो को हम मिलाते हैं, ठीक है ना, रेड और प्लस येलो को हम मिलाते हैं तो यहाँ पे ऑरेंज कलर हमें मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसी तकनीक ग्रेफिटो तकनीक कहलाती है कि जनरली हम देखते हैं, हम कोई बर्तन जिसमें कांच वाले जार वगैरह हम लेते हैं, ग्लासेस बहुत खूबसूरत आती हैं ना, कांच वगैरह किसी से की, उसमें हम देखते हैं जो रंग किया हुआ था, पेंट होता है, बहुत सारे कलर उसमें यूज होते हैं, वो ग्रेफिटो तकनीक कहलाती है, क्योंकि उसमें 2 रंगों को यूज किया जाता है, पहले एक रंग फिर सतह नीचे पे दूसरे रंग की रेखा खींच दी जाती है, तो वहां पे वो तीसरा रंग हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये ग्रेफिटो तकनीक कहलाती है, 2 विभिन्न रंगों को मिक्स करके और रेखा खींच के जो तकनीक यूज की जाती है, रंग किए जाते हैं, पेंटिंग की जाती है, वो ग्रेफिटो तकनीक कहलाती है। फिर बैटिक तकनीक क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। बैटिक तकनीक जो होती है इसमें क्रेयॉन का यूज किया जाता है, ठीक है ना, क्रेयॉन, यानी इसे आप कह सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं क्रेयॉन, सॉरी क्रेयॉन प्लस जल या फिर स्याही, ठीक है ना। यानी कि
इस तकनीक में क्या होता है कि पहले जो हम आकृति बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि क्रेयॉन कलर से उसको कलरिंग कर देते हैं, ठीक है ना, क्रेयॉन से उसको रंग देते हैं उस आकृति को, उस डिजाइन को, और उसके बाद उस डिजाइन के ऊपर हम क्या करते हैं कि जो जल होता है या स्याही होती है वो डाल देते हैं। तो जो पानी होता है वो क्या होता है, पानी या स्याही मोम पे क्या होती है, क्रेयॉन के ऊपर से फिसल के निकल जाती है और आपकी दृष्टि दिखती रहती है। तो ये बैटिक तकनीक कहलाती है, ठीक है ना। किससे यूज होता है ये, क्रेयॉन, और क्रेयॉन करने के बाद उसके ऊपर जले स्याही छिड़क देते हैं, डाल देते हैं। विभिन्न सामग्रियां, ये क्या चीज है, इसमें जो तैली आपका पेस्टल होता है, क्रेयॉन होता है, उन चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो विभिन्न सामग्रियों में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपका क्रेयॉन हो गया, और प्लस में जो तैली पेस्टल होता है, ठीक है ना, तैली जो पेस्टल होता है उसका यूज इसमें किया जाता है सतही बनाने के लिए। तो रंग करने की विधियां कौन कौन सी हो गई, क्रेयॉन तकनीक हो गई, पेस्टल तकनीक हो गई, ग्रेफिटो तकनीक हो गई, बैटिक तकनीक हो गई, और विभिन्न सामग्रियां 5 तकनीक हो गई। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं हट जाती हूँ थोड़ा सा, अगर आप लिखना चाहें, बना रहे हैं नोट्स, आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट्स करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप या कमेंट्स करके बता दीजिए, हम उन्हें एक्सप्लेन करवा देंगे। क्योंकि अब 508 के लिए कल आपका पेपर है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बधाइयां आप लोगों के लिए कि आपके जो एग्जाम्स है अच्छे से जाएं और अच्छे से आप अपना पेपर दे दें। बहुत अच्छे भी मार्क्स आप लेकर आए तो कम से कम पासिंग मार्क्स तो लेके आ जाए कि आप ये डिलीट को निकाल सके और आपको नेक्स्ट एग्जाम ना देना पड़े। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।